तो कैसे हो दोस्तों। मैं फिर से लेके आ गया हूँ। देखो, कोडिंग और डिकोडिंग जो मैंने पहले करवाया था उसको अब आगे कंटिन्यू करने के लिए। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये एसएससी हो, इवन सिविल सर्विसेज, चाहे स्टेट सर्विसेज हो या अपना यूपीएससी हो, सब में इन्वॉल्व होती है कोडिंग डिकोडिंग। और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर ये। अब इसी को देख लीजिए। ये यूके पीसीएस का क्वेश्चन पेपर है जो अभी रिसेंटली हुआ है, जून में 29 को हुआ था आई गेस। तो इसमें जितने भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आए हैं और जो मैंने ट्रिक पहले बताई थी, हम उसे अप्लाई करके देखिए कितनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे इसे। मतलब आप अगर पेपर में बैठे होंगे तो आपको लगेगा कि यार विद इन 30 सेकंड्स तो आप दो तीन सवाल निकाल ले जाओगे कोडिंग डिकोडिंग के, जो ट्रिक बताई थी मैंने उस तरीके से। तो हम शुरू करते हैं इसे, है ना। चलिए, तो मैं पहले ना आपको जो मैंने पहले पढ़ाया था मैं उसको रिकॉल करवा देता हूँ आपको। आपका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रैंडम अल्फ़ाबेट्स लिखूंगा, है ना। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप इसे पॉज करिए, आप खुद अपने आप गेस करिए, गेस या जो आपने याद किया है आप बताइए कि वो कौन से अल्फ़ाबेट का कौन सा पोजिशनल वैल्यू है, ठीक है। मैं लिखता हूँ, आप बताना मेरे को पॉज करके अपने आप। अब मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब आप पॉज करिए और आप बताइए कि पोजिशनल वैल्यूज़ क्या क्या हैं इनकी। चलिए, आप शायद कर चुके होंगे पॉज और अब तक आपने लिख भी दिया होगा। अब हम लिखते हैं, ठीक है। तो एम की पोजिशनल वैल्यू है 13, एस की है 19, टी की है 20, के की है 11, एच की है 8 एंड आई की है अपना प्यारा 9। तो अब ये तो हमारी इसकी फ्रंट से पोजिशनल वैल्यू हो गई जैसा कि मैंने बताया था। और अगर अब हम इसकी रिवर्स से पोजिशनल वैल्यू देखेंगे तो वो भी अभी आप पॉज करिए और दोबारा एक बार इनकी रिवर्स से पोजिशनल वैल्यू लिख के बताइए मेरे को। चलिए, अगर आप कर चुके हैं तो अब हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो एम की रिवर्स से पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी 27 - 13 इज 14, 27 - 19 इज 8, 27 - 20 इज 7, 27 - 11 इज 16, 27 - 8 इज 19, 27 - 9 इज 18। तो ये इनकी रिवर्स पोजिशनल वैल्यूज होगी, ठीक है। तो अब जैसा कि आप रिवीजन भी कर चुके हैं, ठीक है, कि हमने किस तरीके से सीखा था इसके बारे में, अब मैं क्या करूंगा कि जितने भी यूके पीसीएस में कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आए हैं वो मैंने आपके साथ सॉल्व करूंगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन लेता हूँ और आप ये देखना कि जिस तरीके से मैं भी करवाऊंगा क्वेश्चंस को, आप उन लोगों से कितना आगे निकल जाएंगे जो पेपर पे पहले ही ABCDEFGHI सब लिख लेते हैं एक साथ ही। पहले 1 से 26 तक लिखेंगे, फिर उल्टा 26 से 1 तक लिखेंगे। आप देखिए, अगर जो मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक याद करने के लिए, आप एक बार उसे याद कर लेंगे तो ये कितनी जल्दी होगा। दिखाता हूँ सवाल, है ना। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि हाई का हाई का कोड दे रखा है यहाँ पे 128, लो का कोड दे रखा है 150, फार का हमसे पूछा हुआ है। तो जैसे हमने सीखा था उस तरीके से हम सीधा उसे अप्लाई करेंगे। जैसे अब एच का क्या मतलब होता है 8, आई का मतलब होता है 9, जी का मतलब 7, एच का मतलब 8। अब हमें दिख रहा है कि इतना बड़ा नंबर है, इन्हें प्लस करके भी कुछ बात तो बनेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले इन्हें प्लस करते हैं। तो 8 8 16, 16 7 23 और 9 32। तो ये इनका टोटल आ गया कितना, 32। अब यही 32 को हम देख पा रहे हैं कि यार ये 32 से 128 कैसे बनेगा। हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये 4 से इंटू हो रहा है, ठीक है। चलिए अब अगले वाले की हम ट्रिक बना लेते हैं पहले। एल 12, ओ इज 15 एंड डब्ल्यू इज 23। 23 15 38 और 12 50। हमें दिख रहा है ये 50 150 हो रहा है, यानी 50 150 कब होगा, जब वो 3 से इंटू होगा। अब हम इसमें ये देख पा रहे हैं कि जब 32 को हमने इसके नंबर ऑफ अल्फाबेट से इंटू किया, HIGH, दीज आर 4 अल्फाबेट्स, 4 अल्फाबेट, 32 इनका टोटल, जब इन्हें इंटू किया हमने तो आंसर आया 128। इसी तरीके से जब हमने इसको प्लस किया ये आया 50। और जब इसकी जो क्या नाम है नंबर ऑफ अल्फाबेट थे उसमें जो जो कि थे 1 2 3, 3 से इंटू किया तो आ गया 150। अब समझ तो आप गए ही हो गए हैं। चलिए अब सीधा हम ऐसे करते हैं। 6 1 18, 18 6 24 और 1 25, 25 और नंबर कितने हैं 1 2 3, 25 या एकदम सही जवाब 75। 75 इसका आंसर है, ये देखिए दिख रहा है 75।
चलिए तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपना। और मतलब इफ यू वांट चेक इट आउट कर सकते हो। 29 जून यूके पीसीएस का जो पेपर पेपर हुआ है ना, उसमें ये डी सेट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपना। 27 क्वेश्चन है ये उसमें पेपर में। तो जैसे कि हमें ये दे रखा है यहाँ पे कि ऑनेस्ट का कोड हमें कुछ दिया हुआ है, लेबर का कोड हमें कुछ दिया हुआ है, और हमसे इनफ इनफ का कोड पूछा हुआ है कि इनफ का कोड क्या होगा। इसमें जो पैटर्न बनेगा उसी हिसाब से आंसर बनेगा अपना। चलिए हम पोजिशनल वैल्यू लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन की, है ना। 8, 15, 14, 5, 19, 20, 12, 1, 2, 15, 21, 18। देख रहे हो, एक बार याद कर लोगे ना अल्फाबेट के पोजिशनल वैल्यू, अरे सरासर लिखते चले जाओगे। चलो अब 8 है, 8 में हम ऐसा क्या प्लस करें। चलिए इसकी भी पोजिशनल वैल्यू लिख ही देता हूँ, ठीक है। 14, 20, 18, 8, 21, 21। तो हमें दिख रहा है कि जब हम 8 में 6 प्लस कर रहे हैं तो 14 बन रहा है। 15 में 5 प्लस कर रहे हैं तो 20 बन रहा है। 14 में 4 प्लस कर रहे हैं तो 18 बन रहा है। हमने देख लिया यहाँ पे, हमें पैटर्न समझ में आ गया कि डिक्रीजिंग में हमें प्लस करते हुए चलना है अपने अगले कोड को पाने के लिए। 6 इसमें प्लस हुआ है, 5 इसमें प्लस हुआ है, 4 इसमें प्लस हुआ है, 3 इसमें प्लस हुआ है, 2 इसमें प्लस हुआ है, तभी 21 बन रहा है 19 से। और 1 इसमें प्लस हुआ है तो ये 20 से 21 बन रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसमें भी लगाना है तो लगा लो, वैसे तो तुम्हें समझ में आ ही गई है इसकी पैटर्न, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर करता हूँ। आप अपनी अपनी खुशी के लिए इसमें लगा के देख सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलो इसकी पोजिशन वैल्यू लिखते हैं। 5, 14, 15, 21, 7, 8। अब ये इसकी पोजिशनल वैल्यूज है। अब हमें जो पैटर्न वहां से पता चला था उसमें क्या हुआ था कि हमें डिक्रीजिंग वाइज में प्लस करना है और 6 से डिक्रीजिंग में जाना है। 5 में 6 प्लस करोगे भाई क्या आएगा, 11। ओ सॉरी, चल 11 लिख देते हैं। उसके बाद ये उसका अल्फाबेट है, ठीक है। 14 में 5 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 19, अल्फाबेट एस। 15 में 4 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 19, अल्फाबेट एस। 21 में 3 प्लस करोगे तो क्या आएगा, 24, अल्फाबेट एक्स। एक्स तो काफी होगी आप लोगों में ना, एक्स कभी नहीं जाता ये। 7, 7 में क्या प्लस करना पड़ेगा भाई तुम्हें, 2 होगा 9। 9 प्लस किया तो ये हो गया आई। और 8 में फिर 1 प्लस करेंगे, एक ही बचा ना। 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 9, तो होगा आई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा के एस एस एक्स आई आई, जो कि इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है। चलते हैं अगले पे। तो भाई ये 34th क्वेश्चन आ गया अब, और 34th क्वेश्चन में देखो कुत्ता बिल्ली कर रहे हैं ये लोग। चलो बना देते हैं इनकी कुत्ता बिल्ली जल्दी से। वैसे ये तो साफ साफ दिख रहा होगा तुम्हें यार। डी जो है वो 4 होता है, ओ जो है वो 15 होता है, जी 7, तो 4 15 7। इसका क्या होगा, सी जो होता है वो 3 पे होता है, ए जो है वो 1 पे होता है, और टी कितने पे होता है भाई, टी होता है 20 पे। T20, बहुत क्रिकेट खेलते हो ना तुम लोग। तो 3120 आंसर है इसका ये। बहुत चुना चुना क्वेश्चन है यार। अब देखो यार, हम लोगों ने कंपैरेटिवली इजियर क्वेश्चंस कर लिए थे ना। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन आया था उसमें, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे इसे, लेकिन हाँ बाकी जो क्वेश्चन किए ना उनसे थोड़ा बहुत ठीक क्वेश्चन है ये। इसे अच्छे से पढ़ लो पहले आप पढ़ लो, मैं बोलता हूँ पीछे से, ठीक है। इफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर कम्स इन द मिडल ऑफ द 13th एंड द 25th लेटर। हिंदी वाले भाई बहनों के लिए बोल देता हूँ मैं कि अगर हम अपनी जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है उसे हम उल्टे से सीधे की तरफ आएंगे, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो, या ऐसा कौन सा अल्फाबेट होगा जो पीछे से अगर गिनेंगे हम तो 13th और 25th लेटर के बीचों बीच आएगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बीच की बात कर रहा है, वो बीच की कोई भी चीज होती है उसे क्या कहते हैं हम, बीच का एवरेज, ठीक है। तो हम एवरेज निकालने की बात कर रहे हैं यहाँ पे अभी। तो अब देख लेते हैं, अगर हम रिवर्स से लिख रहे हैं, ठीक है, तो रिवर्स से 13th लेटर कौन सा होगा। मैंने बताया था आपको, टोटल में से माइनस करना है, ठीक है। टोटल में से माइनस करेंगे 13 तो क्या आएगा, 14। 27 माइनस 13 इज 14, जिसे हम कहते हैं एन। 27 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2, जो कि होता है भाई अपना बी, ठीक है। हमें पोजिशन वैल्यू पता चल गई रिवर्स से पोजिशन वैल्यू पता चल गई है, जो कि है हमारी 14 एंड 2। और हमें निकालना क्या था, बीच का, ठीक है। तो बीच का क्या होगा, 14 प्लस 2 इज 16 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 ही अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। तो 8।
और 8 भाई किस पे आता है? 8 आता है एच पे। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन को दोबारा एक बार अपने तरीके से पढ़ना, पॉज करके दोबारा सुनना, रिवर्स जाके दोबारा देखना कि कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन भाषा घुमाई गई थी इसकी। ठीक है, चलिए, तो अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन आ गया है अपना, जो यूकेपीसीएस में कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आए थे, हमने सारे देख लिए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन बचा है। ये भी कंपैरेटिवली काफ़ी इजी है, ये तो आपने शायद, अब मैं हट गया हूँ अगर, तो आपने इतने में ही कर दिया होगा, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। 6, 10, 14, 13, 17, 21, 15, 19 पूछा है। हमें दिख रहा है यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है। 6 में 4 प्लस किया 10, 10 में 4 प्लस किया 14, 13 में 4 प्लस किया 17, 17 में 4 प्लस किया 21, 15 में 4 प्लस किया 19, 19 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 23। 23 किस पे होता है? डब्ल्यू पे। तो ये है अपना आंसर। ठीक है, चलिए गाइज, तो आज का सफर तो इतना ही था। ठीक है, क्योंकि पीछे इसके जितने भी कोडिंग और डिकोडिंग के सवाल आए थे हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं, है ना। आपकी बहुत हेल्प मिली है, आपने पॉज करके शायद सॉल्व भी किए होंगे, आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी करिए, कमेंट्स भी करिए, और सब्सक्राइब और फॉलो तो कर ही लो यार। ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों को, उनकी भी इन्फॉर्मेशन थोड़ा और ज्ञान दो उन्हें, जो भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की, उन्हें 100% शेयर करो। उनका भी फायदा होगा और यार अपना भी फायदा होगा। और अब मैं ये सोच रहा हूँ यार कि मेरे से काफ़ी लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के काफ़ी सारे टॉपिक्स थोड़े पेचीदा होते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस लेके आते हैं, है ना। अगली बार हम वीडियो बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे, उसके बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस तक जाएंगे, जितने भी सीजीएल में क्वेश्चन आए हैं टफ। ठीक है, और यूपीएससी में, सी सेट में, सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, जिसमें भी क्वेश्चन आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, हम उन्हें लेके आएंगे, अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे, और अगली बार हम उसकी वीडियो बनाते हैं। आपको अगर ऐसा लगे कि आपको कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपने किया है तो प्लीज़ मेरे को इस मेल आईडी पे भेज दीजिए, और मैं उन क्वेश्चन को जरूर लेके आऊँगा यहाँ पे, और साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है।